हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एमएस एक्सेस की थ्योरी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेस का इंटरफेस है। एमएस एक्सेस का यूज किया जाता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। डेटाबेस के अंदर टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर इनबिल्ट टेम्पलेट्स होते हैं, पहले से बने बनाए डेटाबेस के डिजाइन है। इसके अंदर हमें एडिटिंग करनी होती है। अगर सपोज आप ब्लैंक डेटाबेस लेना चाहते हो, अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, सपोज हमने किसी ऑफिस का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम ब्लैंक डेटाबेस का यूज करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पर जो भी आपका डेटाबेस का नेम है, सपोज हमने ऑफिस का बनाना है तो हम उसका नेम डेटाबेस का ऑफिस लिखेंगे। तो यहाँ पर आप नेम लिखते हो डेटाबेस का, देन आप क्रिएट पे क्लिक करते हो तो आपका जो है डेटाबेस क्रिएट हो जाता है ब्लैंक। उसके बाद आपके पास एमएस एक्सेस का होम पेज का इंटरफेस इस टाइप से होता है। टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। तो साथ में होम पेज की जो आपकी विंडो है उसको एक्सप्लेन किया गया है, आप रीड करके समझ सकते हो। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस का यूज किया जाता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। एमएस एक्सेस आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंडर आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो एक्सटेंशन है 2007 से पहले .mdb थी, इसको आप mbd से याद कर सकते हो। अब जो इसकी एक्सटेंशन है .accdb है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेस के यूजेस। एमएस एक्सेस का यूज फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों तरीके से कर सकते हैं। बैक एंड का मतलब है सपोज किसी वेबसाइट का डेटा अगर हम एमएस एक्सेस के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तो ये हमारी बैक एंड की एग्जांपल है। फ्रंट एंड का मतलब है अगर हम डायरेक्ट टेबल के अंदर एमएस एक्सेस के अंदर टेबल के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं तो हमारी वो फ्रंट एंड की एग्जांपल है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। एमएस एक्सेस के अंदर हम डेटा बेस की के अंदर टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर करवाते हैं। तो आपके पास टेबल के अंदर क्या कॉलम्स होते हैं, तो आप किस कॉलम के अंदर कैसा डेटा स्टोर करवाना चाहते हो वैसी आप डेटा टाइप सेलेक्ट करते हो। सपोज हमने कॉलम के अंदर फ़ोन नंबर एंटर करवाने हैं तो उसके लिए हम जो डेटा टाइप लेते हैं वो नंबर लेते हैं। सपोज हमने टेबल के अंदर कॉलम के अंदर हमने डेट ऑफ बर्थ एंटर करवाना है तो उसके लिए हम डेटा टाइप लेते हैं डेट। तो इस टाइप से जैसा भी आप डेटा स्टोर करवाना चाहते हो टेबल में वैसे हम क्या लेते हैं, डेटा टाइप लेते हैं। साथ में यहाँ पर इन डेटा टाइप्स का क्या यूज़ है वो भी एक्सप्लेन किया गया है और ये मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ये भी साथ में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमएस एक्सेस। तो टेबल, फॉर्म, क्वेरी ये सारे हमारे एमएस एक्सेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है टेबल। टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो एमएस एक्सेस के अंदर कॉलम्स को फील्ड बोला जाता है और रोज को रिकॉर्ड एंड टपल बोला जाता है। नेक्स्ट है अगर हमने टेबल क्रिएट करना है एमएस एक्सेस के अंदर तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्रिएट टैब के अंदर टेबल ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करोगे। डिज़ाइन व्यू के अंदर आप पहले टेबल का डिज़ाइन क्रिएट करोगे। डिज़ाइन का मतलब सबसे पहले आप कॉलम का नेम लोगे। उसके बाद आपने इस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा लेना है तो उसके लिए आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, डेटा टाइप सेलेक्ट करोगे। डेटा टाइप उसके बाद हमने यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा टेबल का। उसके बाद अगर आपने एंट्री करनी है टेबल के अंदर तो हम डेटा शीट व्यू में जाएंगे और टेबल के अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। टेबल के अंदर किसी कॉलम को यूनिक रखने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। सपोज की आईडी नंबर है सभी का यूनिक होता है तो उसके लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। प्राइमरी की ना ही नल वैल्यू कंटेन करती है और प्राइमरी की यूनिक होती है, डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं करने देती। फॉरेन की का यूज़ किया जाता है जब हमने मल्टीपल टेबल में रिलेशन बनाना हो तब हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। सेम टॉपिक इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है क्रिएट टेबल बाय यूजिंग क्वेरी। तो ये सेकंड मेथड है टेबल क्रिएट करने का एमएस एक्सेस के अंदर। तो हम क्वेरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले आपको क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अगर आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या है, इंसर्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म। फॉर्म का यूज़ किया जाता है यूज़र से डेटा इनपुट करवाने के लिए। जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो डेटा आपका टेबल में स्टोर होता रहता है। नेक्स्ट है क्रिएट अ फॉर्म इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के अंदर फॉर्म को क्रिएट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है।
जो कि आपके पास यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? हार्ड कॉपी होती है। जो भी आपके पास टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है उसके लिए हम क्या है, रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैक्रो है। जो काम हमें बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है हम उसको मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन आप मैक्रो को कॉल कर सकते हो। मैक्रो का यूज़ किया जाता है फॉर्म रिपोर्ट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होते हैं? हमारे पास फंक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका हम वीबी के अंदर स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं। डीएमएल के अंदर हमारे पास ये क्वेरीज हैं डीडीएल, डीसीएल और टीसीएल में। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हमारे पास क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप की क्वेरीज हैं। यहाँ पर आपको साथ में डेफिनेशन और यहाँ पर क्या आपका क्वेरी का सिंटेक्स है वो एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास डीएमएल। डीएमएल की फुल फॉर्म होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हमारे पास इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट की क्वेरीज है। नेक्स्ट है डीसीएल। डीसीएल के अंदर हमारे पास ग्रांट एंड रिवोक की क्वेरी है। ग्रांट का यूज़ किया जाता है परमिशंस देने के लिए, रिवोक का यूज़ किया जाता है परमिशंस वापस लेने के लिए। तो आप साथ में ये एक्सप्लेन कर सकते हो डायग्राम। नेक्स्ट है टीसीएल। टीसीएल के अंदर हमारे पास कमिट एंड रोल बैक है। कमिट का यूज़ किया जाता है चेंजेस को परमानेंट सेव करने के लिए, रोल बैक का यूज़ किया जाता है लाइक अनडू की तरह। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। 2 टेबल्स में आपस में उनको जोड़ने के लिए हम रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की रिलेशनशिप है। 1 to 1 की एग्जांपल है एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। 1 to many की एग्जांपल है एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। मैनी टू मैनी की एग्जांपल है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट व्यूज़ इन एमएस एक्सेस। अगर आप फॉर्म बनाते हो तो उनके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, अगर आप टेबल क्रिएट करते हो तो उसके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, रिपोर्ट के अलग व्यूज़ होते हैं। तो ये सारे व्यूज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट है अगर हमारे पास टेबल 2 टेबल या 3 टेबल्स हैं, उनका हमने डेटा मल्टीपल टेबल्स का डेटा हमने अगर शो करवाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ज्वाइंस का। तो हम फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो। वीडियो को बनाने के लिए, कंटेंट कलेक्ट करने के लिए बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है, तो जो ये सब कुछ आपके लिए किया जाता है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। हमारे पास यहाँ पर 2 टेबल्स हैं, उनमें से अगर हमने दोनों टेबल्स में से डेटा शो करवाना है तब हम ज्वाइंस का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 4 टाइप्स के ज्वाइंस होते हैं। इनर ज्वाइन को सेल्फ ज्वाइन और ओनली ज्वाइन भी बोला जाता है। इनर ज्वाइन का मतलब है अगर हमने 2 टेबल्स का ओनली कॉमन डेटा शो करवाना है तब हम इनर ज्वाइन का यूज़ करते हैं। लेफ्ट ज्वाइन का यूज़ किया जाता है जब हम लेफ्ट टेबल का सारा डेटा और जो टेबल 2 है राइट साइड वाला उसका ओनली कॉमन डेटा शो करवाना हो तब हम लेफ्ट ज्वाइन का यूज़ करते हैं। राइट ज्वाइन का यूज़ किया जाता है जब हम सेकेंड टेबल का सारा डेटा शो करवाना चाहते हैं बट फर्स्ट टेबल का ओनली कॉमन डेटा शो करवाना चाहते हैं। फुल ज्वाइन का यूज़ किया जाता है जब हम दोनों टेबल्स का डेटा शो करवाना चाहते हैं। तो हमने साथ में ये विद एग्जांपल आपको शो करवाया हुआ है। ये हमारे पास टेबल 1 है और ये हमारे पास टेबल 2 है। तो हमने दोनों टेबल्स का डेटा शो करवाना है तो हम यहाँ पर ज्वाइन का यूज़ करें। तो हमारे पास ये फर्स्ट इनर ज्वाइन है, उसकी क्या आउटपुट आएगी आपको यहाँ पर साथ में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन है, नेक्स्ट आपके पास राइट ज्वाइन है, देन आपके पास फुल ज्वाइन है। तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट भी शो करवाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।